हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉन्ड रिफंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ गया, अच्छे से हम लोग करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो, एपीसी लिमिटेड हैज 300 मिलियन 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग विद 6 इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। एपीसी लिमिटेड के बाद 300 मिलियन का एक बॉन्ड पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, मतलब उन्होंने इशू किया था कुछ साल पहले। 6 साल अभी बचे हुए, इतना पता है हमको कि अभी 6 साल इसके बचे हुए, और 6 साल तक कंपनी को ये बॉन्ड चलाना है। 12% इंटरेस्ट कंपनी देती है उस बॉन्ड के ऊपर, रिमेनिंग टू मैच्योरिटी 6 ईयर्स, ठीक है, अभी 6 साल बचे हुए। सिंस इंटरेस्ट रेट आर फॉलिंग, इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों 12% दे रहे हैं अभी भी बॉन्ड के ऊपर, हमको तो 10% 9% देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। जब उस टाइम पे इशू किया था तब मार्केट में 12% चला था, तो लोगों को 12% देते थे। तो अब अचानक से जो जिन्होंने भी बॉन्ड लिया होगा उस टाइम पे, उनको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं अभी हम तुमको 10% ही देंगे, वो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, वो लोग तो बोलेंगे 12% चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है, तो ये तो फिक्स रहता है, हर साल उनको 12% देना ही पड़ेगा। तो ये लोग अब इसके लिए ये लालच की वजह से ये लोग सोचते हैं कि कंपनी वाले, चलो पुराना बॉन्ड हम लोग रिटर्न कर देते हैं, पूरा पैसा ले लेते हैं, मतलब उनको पूरा पैसा दे देते हैं, उनका रिडेम्पशन वाले बोलते हैं चलो अभी बॉन्ड खत्म, यहाँ पे पूरा पैसा उनको दे देते हैं रिटर्न कर, ठीक है, और नया बॉन्ड इशू करते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे, तो हमारा जो हर साल 12% जाता है उसकी जगह पे कम जाएगा इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में अभी चल रहा है, ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं। So ABC Limited is contemplating or refunding these bonds with a 300 million issue of 6 years bond carrying a coupon rate of 10%। बोल देखो वही हुआ जो मैं बोला था कि ये लोग पुराना बॉन्ड रिटर्न कर देंगे और नया बॉन्ड इशू करेंगे मार्केट में, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा। तो कहाँ इनका 12% लगता था इंटरेस्ट, अब 10% लगेगा, तो 2% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या ये जो पुराने वाले लोग ये लोग मान जाएंगे, हाँ चलो हमारा पैसा रिटर्न कर दो? नहीं मानेंगे ना, इनको कुछ लालच देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, देखो अभी बताता हूँ यहाँ पे। इश्यू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन, नया बॉन्ड इशू करेगा तो खर्चा पानी लगेगा 6 मिलियन का, खर्चा खर्चा पानी लगेगा, ठीक है। एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%। अब जो बोल रहा है कि जो पुराने वाले बॉन्ड लोग को पैसा दे दे रहे हैं ना हम लोग, तो उनको वो लोग मानेंगे तो नहीं ऐसा, तो हम उनको 4% प्रीमियम पे दे रहे हैं। बोल रहे 300 मिलियन है ना, 300 नहीं, हम तुमको 312 मिलियन, समझ लो एक ही बंदा था जिसने बॉन्ड, सारा बॉन्ड उसी ने खरीदा था, ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग पर्सन लोग होंगे, ठीक है। तो समझ ऐसा मान लो एग्जाम्पल के लिए एक ही बंदा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे 300 मिलियन आज ले रहे खत्म तेरा बॉन्ड, ठीक है। तो वो बोलेगा क्यों 300 मिलियन, तो वो लालच देगा 312 ले ले, चल ठीक है, वो तो बोलेगा ना अभी तुम नया इशू करोगे उस पर 10% ही इंटरेस्ट रेट दोगे, पहले तो 12% मिलता तो हमको लॉस होगा, तो बोलेगा नहीं ठीक है तू 312 ले ले, ठीक है, 4% इंटरेस्ट पे प्रीमियम पे ले ले। तो वही 4% प्रीमियम की बात कर रहा है। फिर ये वाला अभी ब्रैकेट में डालो, ये वाला अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड का मार्जिनल टैक्स रेट है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज डिफंडिंग बॉन्ड डिसीजन प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ। देखो अब जब कभी भी नया बॉन्ड इशू होगा, ठीक है, जब कभी भी नया बॉन्ड इशू होगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मैंने जैसे शेयर इशू करते हैं पैसा आता है, वैसे नया बॉन्ड इशू किया तो पैसा आएगा मेरे पास। तो नया बॉन्ड कितने मिलियन का? 300 मिलियन का। तो 300 मिलियन मेरे पास आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ये मेरा इन्फ्लो है। पुराना बॉन्ड जाएगा भी, ठीक है, ये कुछ चीजें तो आपको याद ही रहेगी ना, तो याद क्या रहना, मतलब लॉजिक है। नया बॉन्ड आया 300 मिलियन मेरे पास आ गया, ठीक है, ये बात एग्री हो गया आप लोग। पुराना बॉन्ड जाएगा, 300 मिलियन का बॉन्ड था, तो क्या 300 जाएगा या 12 प्रीमियम भी जाएगा? 300 का 4% एक्स्ट्रा और दे रहे ना, 300 का 4% प्रीमियम भी तो दे रहे हैं उनको, तो 300 भी जाएगा और 12 मिलियन, 12 मिलियन भी जाएगा, टोटल 312 मिलियन का पैसा जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो जब ये 12 मिलियन एक्स्ट्रा जाएगा ये एक्स्ट्रा जाएगा ना, ये तो चलो कैपिटल से रिड्यूस हो गया। जब ये 12 मिलियन एक्स्ट्रा जाएगा तुम्हारा, तो इसके ऊपर तुम ये तुम्हारे डेबिट में हिट करेगा जाके, और जब 12 मिलियन का पीएनएल में हिट करेगा तो तुम्हारा टैक्स को बेनिफिट मिल जाएगा कि नहीं? तुम्हारा टैक्स उतने से कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा? तो 12 मिलियन के ऊपर टैक्स बेनिफिट 30% मिलेगा, 30% का रेट है, तो 12 मिलियन के ऊपर 30% ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 3.6 का। ये बात एग्री कर रहे हो? ये आज ही मिल जाएगा, ये सब जीरो ईयर की बात कर रहा हूँ। आज आज के दिन अगर मैं रिफंड करता हूँ तो आज के दिन क्या क्या होने वाला है। तो 300 मिलियन तो पहले मेरे जेब से जाएगा, ठीक है, सॉरी 300 मिलियन मेरे जेब में आएगा नया बॉन्ड इशू करने पे, और पुराना बॉन्ड जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ, तो 300 मिलियन मेरे जेब से आएगा, 12 मिलियन और एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि मैं लोगों को लालच दे रहा हूँ कि 4% प्रीमियम भी ले लो, चलो आज लेके जाओ, पूरा खत्म करो, कहानी खत्म करो, हमको आगे तक बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये 312 मेरे जाएगा। 300 तो चलो कैपिटल था, और 12 मिलियन तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो पीएनएल डेबिट साइड में डालूंगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, गवर्नमेंट से डिडक्शन मांगूंगा तो गवर्नमेंट डिडक्शन देगा। अब जो मेरा नेट प्रॉफिट है 12 मिलियन से कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो मेरा उतना टैक्स भी बच जाएगा। तो 12 मिलियन आने की वजह से डेबिट साइड में, पीएनएल के डेबिट साइड में बैठने की वजह से कितना टैक्स का बेनिफिट हो गया? तो 12 के ऊपर 30%, 3.6 का बेनिफिट हो गया। तो बॉन्ड रिफंड करने के चक्कर में 3.6 का टैक्स बेनिफिट मिला, टैक्स बेनिफिट, ठीक है, ये बात समझ में आती है। यस सर, ये सब बात समझ में आती है। अब देखो, अब एक और बात बताने जा रहा हूँ। देखो मैंने ये बॉन्ड बॉन्ड रिफंड करने का मेरा मेन पर्पस क्या था, मेरा पहले 12% इंटरेस्ट लगता था हर साल, 300 मिलियन के ऊपर मुझे 12% इंटरेस्ट देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब
अब क्या करूंगा, 300 मिलियन के ऊपर 10% ही इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि अब जो नया बॉन्ड आ रहा है उसमें मैं 10% ही इंटरेस्ट कोट कर रहा हूँ। देखो ना यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे, ये देखो, कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 10%, जो पहले था उसका 12% कूपन रेट था, ठीक है। तो अब तो मुझे 10% ही देना पड़ेगा। तो देखो, पहले पहले इससे पहले, आज से पहले, जब मैं पहला वाला पुराना वाला बॉन्ड था, तो इसके ऊपर 300 मिलियन के ऊपर 12% हर साल मेरा इंटरेस्ट जाता था, मतलब ₹36 मिलियन का मेरा इंटरेस्ट जाता था। लेकिन अब जो नया बॉन्ड आया तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा, सिर्फ ₹30 मिलियन का, ठीक है। तो मेरा नेट बेनिफिट ₹6 का, लेकिन ₹6 का बेनिफिट नहीं आपका। देखो ध्यान से देखो, जब पीएनएल डेबिट साइड में जाता था ना, ये 36 मिलियन पहले वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओल्ड बात कर रहा हूँ, 36 मिलियन जाता था पीएनएल डेबिट साइड में इंटरेस्ट तुम्हारा। तो इससे तुम्हारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता था, तो टैक्स उतना कम लगता था, तो 36 मिलियन पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता था। कितना टैक्स बेनिफिट मिलता था 36 मिलियन का, 30%। तो 10.8 तो नेट बेनिफिट मिल गया, टैक्स का बेनिफिट मिल गया। तो नेट इंटरेस्ट आपको लगता कितना था, आपको जेब से नेट बेनिफिट टैक्स नेट इंटरेस्ट जाता कितना था, सिर्फ 25.2 जाता था, ठीक है, 25.2 जाता था। और अब मेरा 30 मिलियन जा रहा है, 30 मिलियन जा रहा है, बट 30 मिलियन नहीं, इसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही ना। पहले पहले तुम क्या करते थे ओल्ड में, 36 मिलियन तुम्हारा इंटरेस्ट जाता था पीएनएल डेबिट में, अब पीएनएल डेबिट में सिर्फ 30 मिलियन का इंटरेस्ट जाएगा। तो 30 मिलियन जाने की वजह से तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा, कितना कम होगा, 30 का 30%, ठीक है, 30% मतलब 3। तो तुम्हारा नेट जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 21 लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तुम्हारा पहले इंटरेस्ट 25.2 लगता था, नया बॉन्ड आने की वजह से इंटरेस्ट 21 लगेगा, तो तुमको नेट बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा बताओ, 4.2 मिलियन, 4.2 मिलियन का बेनिफिट हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात तो समझ में आई ना आप लोग को। अब देखो सिंपल, अब यहाँ पे भी मैं कर सकता था, देखो यहाँ पे 36 मिलियन लगता था और 30 लग रहा है, तो 6 मिलियन अब मुझे क्या लग रहा है, 6 मिलियन मेरा नेट बेनिफिट हो रहा है इंटरेस्ट में, ठीक है। बट नेट ऑफ टैक्स देखो -30% कर दो, तो ये भी तुम्हारा 4.2 ही आएगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 4.2 आएगा। तो मैं ऐसे ये डिटेल में मैं आपको समझाता कि ये ज्यादा अच्छे समझ में क्लियर है, ठीक है। तो ये 4.2 मिलियन तो हर साल की बात हो गई, हर साल मेरा 4.2 मिलियन बचेगा, तो 6 साल तक मेरा, क्योंकि 6 साल का बॉन्ड है ना, 6 साल का पुराना बाकी था, 6 साल ही बाकी था, तो नया जो बॉन्ड इश्यू का सिर्फ 6 साल के लेके आओ। तो हर साल मेरा 4.2 मिलियन मेरा टैक्स से होगा, सॉरी इंटरेस्ट का सेविंग होगा। तो मैं तो आज बैठ रहा हूँ जीरो ईयर में, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये 4.2 हर 6 साल के इनफ्लो को ऐड नहीं करना चाहिए, ये 4.2 हर साल बचेगा ना भाई, आज थोड़ी बचेगा, ये सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट दोगे तो इतना बचेगा। सेकंड ईयर में 300 पे 12% देना पड़ता था, सेकंड ईयर में 300 पे 10% ही देना पड़ेगा। तो ऐसा तो 6 साल तक होगा, एक बात समझ में आ रही है। तो मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का सेविंग हो गई, यही तो मेरी लालच थी, इसी के लिए मैंने बॉन्ड को रिफंड करवाया था, ठीक है। तो अब कौन से रेट से सर पुल करना है, तो जो नया बॉन्ड का रेट है उससे पुल करना पड़ेगा। तो नया बॉन्ड का रेट तो 10% है, बट नेट ऑफ टैक्स करोगे तो लेस 30% कर दो, तो नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट रेट इज 7%, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 7% है, ठीक है। तो इसको 7% से पुल करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुल करके रखा है, देखो हर साल तुम्हारा 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 साल तक तुम्हारा क्या होगा, सेविंग होगा। तो इसका आज का वैल्यू मुझे बताओ कितना होगा, तो इसको मैंने पुल किया 7% पे, तो आएगा 20.02, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो गया, चलो यहाँ पे लिखो 20.02 का एक बेनिफिट हो गया मुझे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती, चलो इतनी बात समझ में आती। अब देखो एक और बात थी, मैंने देखो ओल्ड बॉन्ड जब नया बॉन्ड जब मैंने इशू किया 300 का, तो क्या मुझे इशू कॉस्ट भी लगा, हाँ सर इशू कॉस्ट लगा। तो तुम्हारा 6 मिलियन का और कॉस्ट नहीं लग गया, एक सेकंड, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे मैं इनफ्लो आउटफ्लो लिखते जा रहा हूँ, फिर ऊपर अच्छे से समझा दो, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो देखो, एक तो जब नया बॉन्ड इशू किया तो 300 मिलियन मुझे मिला, बट इशू करने का इशू कॉस्ट भी लगा 6 मिलियन का, 6 मिलियन का इशू कॉस्ट लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 मिलियन माइनस तो कर दिया, ठीक है। बट ये कॉस्ट का मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि ये 6 मिलियन का जो कॉस्ट है दिस पर्टेन्स टू इशू ऑफ न्यू बॉन्ड, 6 मिलियन का जो कॉस्ट है ये नया बॉन्ड इशू करने की वजह से ही तो लग रहा है। तो हाँ हम बोले हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, पीएनएल डेबिट साइड में 6 मिलियन यहाँ पे माइनस कर दिया। तो गवर्नमेंट ने दिया मेरे को, बोला ये पागल है क्या, मतलब 6 मिलियन कैसे तू डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में माइनस कर सकता है, तू 6 साल का तेरा बॉन्ड है ना, तो 6 मिलियन को हर साल तू एक एक मिलियन माइनस कर, तेरे को एक साथ यहाँ पे 6 मिलियन माइनस नहीं करने मिलेगा, नहीं तो तेरा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा कम आ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला कि तेरा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या है, 6 ईयर्स, तो तू हर साल यहाँ पे
एक एक मिलियन माइनस कर पीएनएल डेबिट साइड में, एक एक मिलियन डाल, ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, सिक्स ईयर में, हर साल एक एक मिलियन मुझे माइनस करने देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1 मिलियन भी चलो माइनस करने दिया मुझे, एक मिलियन माइनस करने दिया, तो हर साल 1 मिलियन माइनस करने देगा मुझे कॉस्ट। तो मेरा नेट प्रॉफिट 1 मिलियन से कम हो जाएगा, तो मेरे को टैक्स भी मेरा उतने से कम हो जाएगा। तो कितने से कम होगा टैक्स? तो 1 मिलियन के ऊपर 30% टैक्स लगता था, ठीक है। जो 0.3 मिलियन का मुझे हर साल बेनिफिट होगा, 0.3 मिलियन का, ये मुझे टैक्स सेविंग मिल जाएगा, ठीक है, ये इशू कॉस्ट के ऊपर। तो देखो इसको भी पुल करना पड़ेगा हर साल के 0.3 को, 6 साल तक मिलेगा ना इसका बेनिफिट भी इशू कॉस्ट का। तो इशू कॉस्ट तो मैंने डाल दिया, बट ये 0.3 उसको भी पुल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 0.3 को पुल किया हुआ, ये 6 साल का 0.3 करके आपको बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट। तो इसको भी 7% से अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे तो 1.42 आएगा, ठीक है। तो एक और बेनिफिट हुआ 1.42, ठीक है। तो अभी तक आपको ये बात समझ में आई कि अभी जेब में पैसा आएगा 300 मिलियन नया बॉन्ड इश्यू करने पे, और 312 जाएगा, ठीक है, 312 जाएगा, और ये 12 जो एक्स्ट्रा गया है उसके ऊपर 3.6 का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और मैंने ये लालच जो किया इंटरेस्ट बचाने के लिए, तो इंटरेस्ट 4.2 करके बचेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 20.2 है। नया बॉन्ड इश्यू का तो 6 मिलियन का कॉस्ट भी लग गया मेरा, बट उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा हर साल, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया तो 1.42 आ गया। इतनी बात से एग्री करते हो तो मुझे बताओ, 95% बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये मैं आपको यहाँ पे कलर करा दे रहा हूँ, देखो 6 मिलियन का इश्यू कॉस्ट लगा था, ठीक है, 6 मिलियन का मेरा इश्यू कॉस्ट लगा। नया बॉन्ड मैंने इश्यू किया तो 300 मिलियन मेरे पास आया, और 312 मिलियन गया, ठीक है, 312 मिलियन गया, 300 आया, 312 गया, और ये 12 के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिल गया, तो मेरा इन्फ्लो ये 3.6 मिलियन का टैक्स बेनिफिट मिल गया। अब मैंने ये लालच क्यों दिखा था, इंटरेस्ट के वजह से, तो इंटरेस्ट का मेरा सेविंग हो गया, इंटरेस्ट का मैंने सेविंग यहाँ पे डाल दिया 20.2, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो मेरा 6 मिलियन का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगा है, तो कॉस्ट यहाँ पे जो लगा है इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, 6 ईयर्स में मिलेगा, तो 0.3 करके मिलेगा, इसका परसेंटेज 1.42। तो इसकी इतने बात से आप लोग एग्री हो? चलो सर, इतने बात से हम लोग एग्री, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे छोड़ के रखा था, ₹9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off, ठीक है। देखो अब देखो इंग्लिश में क्या बोला, हिंदी में समझाता हूँ। देखो इतनी हार्ड इंग्लिश लिखते ना लोग, सिंपल। आज आपने बॉन्ड इश्यू किया तो आपको 6 मिलियन का इश्यू कॉस्ट लगा कि नहीं लगा? इश्यू कॉस्ट लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक एक मिलियन हर साल माइनस करने मिलेगा, एक साथ पूरा 6 मिलियन माइनस करने नहीं मिलेगा, ठीक है, इतनी बात आप एग्री करते हो? तो ऐसा सर पुराना जो बॉन्ड जो इश्यू किया होगा, जो 300 मिलियन वाला बॉन्ड है ना पुराना, जो रिफंड कर रहे हैं, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ रहेगा, उसका भी कुछ कॉस्ट लगा होगा इश्यू कॉस्ट, उसको भी आप हर साल माइनस करने मिला होगा, उसके ऊपर भी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक साथ तो पूरा माइनस करना नहीं मिला होगा। हाँ बराबर सर, एक साथ माइनस नहीं मिला। वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस बॉन्ड से रिलेटेड 9 मिलियन का कॉस्ट अनअमोर्टाइज पोर्शन अभी तक पड़ा हुआ है। देखो अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इश्यू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑफ। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि उस बॉन्ड से रिलेटेड 9 मिलियन का खर्चा आज अभी भी आपका बचा हुआ, जो ओवर द पीरियड 6 ईयर्स में मिलने वाला था, ठीक है। हुआ होगा 20 मिलियन 30 मिलियन, जितना खर्चा हुआ रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। वो लोग बता रहे आज ये पीरियड ऑफ टाइम पे आज की बात कर रहे हैं कि अभी 6 साल बचा है उस बॉन्ड को, ठीक है। तो आपका 9 मिलियन का कॉस्ट भी बचा हुआ, जो जो आपको अमोर्टाइज करना बाकी रह गया, ठीक है, 6 साल तक, बट अब वो बॉन्ड ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट तो यही स्टाइल मार रहा था ना कि भाई तेरा बॉन्ड 6 साल का है, तो तेरे को ये 6 साल में टुकड़ों मिलेगा। मैं बोलूंगा यार मेरा पुराना बॉन्ड चला गया, ये जो नया वाला 6 मिलियन का कॉस्ट है इसका आप दो 6 साल तक काट काट के, ठीक है, एक एक मिलियन करके आप दो मेरे को टैक्स बेनिफिट। लेकिन जो पुराना बॉन्ड चला गया उसका 9 मिलियन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को ऐसा उड़ा रहे उसके 9 मिलियन की बात कर रहा हूँ। वो बॉन्ड तो अब रहा ही नहीं, तो उसका टैक्स बेनिफिट आज ही दे दो ना सर। तो गवर्नमेंट बोला हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, तेरा बॉन्ड तो चला गया, तो एक काम कर, 9 मिलियन का तेरा कॉस्ट था ना, 9 मिलियन का कॉस्ट है, तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट तेरे को कितना मिलना चाहिए? 30%, ठीक है। तो कितना 2.7 मिलियन का टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। बोला हाँ चल ले ले, आज पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट आज तू ले ले, ठीक है। तो मैंने बोला ओके अच्छी बात है, थैंक यू सर। तो 2.7 मिलियन का मेरे को बेनिफिट हो गया, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, इसका तो ऑलरेडी कैलकुलेशन उस टाइम पे मैंने कर लिया होगा, मैं ये थिंकिंग करूंगा। अभी देखो बॉन्ड रिफंडिंग का मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं नहीं करता, इस बॉन्ड को रिफंड नहीं करता, तो ये 9 मिलियन का जो टैक्स बेनिफिट है 30% अभी कभी मिल जाता क्या? नहीं मिलता, अभी कभी नहीं मिल पाता था। 2.7 जो मिलियन आज मिला ना, 9 मिलियन तो कॉस्ट है, उसका 30% टैक्स बेनिफिट 2.7 मिलियन अभी कभी मिल जाता क्या? नहीं मिलता। तो सर कितना मिलता? तो ऐसा मिलता ना, 2.7 जो है टैक्स बेनिफिट
वो देखो गवर्नमेंट ये 9 मिलियन को क्या बोलती थी, हर साल पीएनएल में 6 साल तक डाल, कितना कितना डाल, 9/6। तो गवर्नमेंट बोलती थी 1.5 मिलियन ऐसा करके डाल, तो मैं 1.5 मिलियन के ऊपर टैक्स बेनिफिट देता था, 1.5 के ऊपर 30% टैक्स बेनिफिट, दैट इज 0.45। तो गवर्नमेंट मेरे को 0.45 मतलब ये 2.7 कर लोगा, जो टोटल टैक्स बेनिफिट आज मिल रहा है वो 6 साल में मिलता था 0.45 करके, ठीक है। तो इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू चेक करूंगा अभी, ठीक है। कि अगर ध्यान से देखो, अगर ये बॉन्ड रिफंड नहीं होता, अगर ये बॉन्ड रिफंड नहीं होता, तो 9 मिलियन का जो 30% का टैक्स बेनिफिट है 2.7 मिलियन का, वो टुकड़ों में मिलता था 6 साल में, 0.45 0.45 0.45 ऐसे कर करके, ठीक है। ये सबको आप ऐड कर दो तो 2.7 ही आएगा। तो 6 साल में मिलता था ना, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होता था, आज देखो 2.14 हो रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू 2.14 हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड, गवर्नमेंट इज गिविंग मी होल फुल बेनिफिट एट इट सेल्फ टूडे, मुझे आज ही पूरा 9 मिलियन का 31 2.7 मिलियन का बेनिफिट दे दे रही है। तो अगर रिफंड नहीं होता तो कितना बेनिफिट मिलता है, 2.14 ही मिलता था। ये जो बेनिफिट हुआ ना 0.56 का, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड। अगर देखो हिंदी में बता रहा हूँ मैं, अगर ये बेनिफिट कब अक्रू हो रहा है, कब अक्रू अराइज हो रहा है ये बेनिफिट, तब जब मैं रिफंड कर रहा हूँ। अगर मैं रिफंड नहीं करता, चलो ये ताम झाम हम सब कुछ छोड़ो, रिफंड नहीं करता था, तो सीधा साधा जो चल रहा था वही चल रहा था। 9 मिलियन का जो हर साल पीएनएल में कितना जाता था, मुझे टैक्स बेनिफिट हर साल सिर्फ 0.45 का 6 साल में मिलता था, ठीक है। तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू देखो कि आज उसकी वैल्यू कितनी है, आज उसकी वैल्यू 2.14 है, मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आके देखा, तो 2.14 की जगह पे मुझे 2.7 का बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। कोई ये ना ये सिर्फ ना इंटरेस्ट, ये प्रेजेंट वैल्यू के खेल की वजह से ये अपने को बेनिफिट हो जा रहा है 0.5 का। जो बेनिफिट आगे 6 साल में मिलना था वो आज ही मिले, सोचो ना, जो पैसा तुमको 1,000 रुपया बाद में मिलने वाला है 10 साल के बाद, वो आज ही मिल गया। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू तो आज कुछ और ही है, 1,000 रुपया तुमको पूरा मिल गया, बट 1,000 10 साल के बाद मिल जाता तो उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर घींच के लेगा तो कुछ और ही होता है, कम ही होगा ना, सिंपल सी बात है। आज का 1 रुपया कल के बाद, कल कुछ दिनों के बाद 10 रुपया होने वाला है, ठीक है। तो 10 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया, बट आज ही तुमको 10 रुपया मिल गया, ज्यादा से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू कभी भी कम होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू 2.14 है और तुमको मिल रहा है 2.7, तो 0.56 तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, ये 0.56 यहाँ पे लेना है, कंसिडर करना है। इंक्रीमेंटल चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बॉन्ड रिफंडिंग होने की वजह से क्या एक्स्ट्रा हो रहा है। तो देखो बॉन्ड रिफंडिंग हो रहा है, तो मेरा 300 आ रहा है, 312 जा रहा है, इतनी बात समझ में आती है, ये क्लियर है। 12 के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 3.6 का, ये बात समझ में आती है सर। नया इशू कॉस्ट लग गया 6 मिलियन का, इशू कॉस्ट का जैसे ही कॉस्ट डाला वैसे उसका टैक्स बेनिफिट का सोचो, कभी भी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है ना, फटक से टैक्स बेनिफिट का सोचा करो। कोई भी क्वेश्चन बॉन्ड रिफंडिंग आना तो आप ये दिमाग माइंडसेट से करोगे ना, आपका कभी गलत नहीं होगा। जहां भी लग रहा है ना कॉस्ट आया, नया कॉस्ट आया, तो टैक्स बेनिफिट का सोचने लग जाना, क्योंकि कॉस्ट जाता है पीएनएल डेबिट में, और पीएनएल डेबिट में जैसे ही जाता है प्रॉफिट कम कर देता है, प्रॉफिट कम कर देता है। तो समझो ना, पहले प्रॉफिट 100 रुपया था, 6 रुपया का कॉस्ट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो 100 के ऊपर गवर्नमेंट 30% टैक्स मांग रही है, 30 रुपया मांग रही है, ठीक है। जैसे मैंने 6 का कॉस्ट डाल दिया तो प्रॉफिट तो 94 हो गया, अब 94 के ऊपर टैक्स निकालो, तो 94 के ऊपर 30%, मेरा टैक्स 28.2 लग रहा है, जो कि पहले 30 लग रहा था। तो 1.8 का बेनिफिट है, 1.8 का बेनिफिट है क्या दोस्त, 6 मिलियन का जो कॉस्ट डाला इंटू 30%, 1.8 वही तो है, 6 का 30%। ये बता रहा हूँ आपको टैक्स बेनिफिट क्या होता है, ये सब नॉर्मल छोटी मोटी चीजें, ठीक है। ये बात होगी डन। तो 0.56 का एक और मेरा बेनिफिट आ गया, जो मेरा बिकॉज ऑफ अनअमोर्टाइज पोर्शन की वजह से हुआ। तो अब मैं अगर देखूं, तो मैं अगर बॉन्ड रिफंड कर रहा हूँ तो इतने सारे इन्फ्लो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, इतने सारे इन्फ्लो आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, हाँ, इतने सारे इन्फ्लो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो टोटल इन्फ्लो इज 325.6, ठीक है, टोटल इन्फ्लो 325.6 है, एंड आउटफ्लो 6 एंड 312, 318 का आउटफ्लो है। तो नेट अगर मैं देखूँ 325.6 माइनस 318, तो 7.6 का मेरा नेट इन्फ्लो है, बेनिफिट है मुझे नेट। तो 7.6 मिलियन क्या होना चाहिए, बेनिफिट है, तो क्या बॉन्ड रिफंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए, मैंने कुछ उल्टा बोला क्या, हाँ तो फिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं, होना चाहिए, क्योंकि 7.6 का बेनिफिट हो रहा है ना। तो बेनिफिट जहाँ बेनिफिट वहाँ पे, जहाँ फुकट वहाँ प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो दिस डन, अब समझ गया होगा आपको बेनिफिट बॉन्ड रिफंडिंग एकदम अच्छे से, ठीक है।